हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एडमिशन। अब उससे रिलेटेड अपन कंप्लीट क्वेश्चंस कर रहे हैं, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। शुरुआत में अपन इजी क्वेश्चंस लेंगे, फिर जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर होता रहेगा। तो अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फुल कंसेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो क्या स्टेप्स होनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़े अपन, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करें ताकि विदाउट एनी मिस्टेक क्वेश्चन सोल्व हो जाए अपना और लास्ट में कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी प्रेशर रहता है। तो स्टेप्स का फॉलो करें अपन और हर चीज़ को काम ध्यान से करें अपन। यस, सबसे पहले मैंने बताया है स्टेप्स। फर्स्ट में रीड द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, एक बार आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है उसमें आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आपको सोल्व करने लगे क्वेश्चंस को तब आप उस क्वेश्चंस को दोबारा पढ़े पेशेंसफुली। फिर देखें आपको उसमें से क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। रिवोल्यूशन अकाउंट कह रहा है, कैपिटल अकाउंट कह रहा है, बैलेंस शीट कह रहा है, या केवल पार्टनर्स अकाउंट कह रहा है, या केवल रिवोल्यूशन अकाउंट कह रहा है। जो भी वो क्वेश्चन से आपसे डिमांड कर रहा है, जो भी आंसर चाहिए उसका आप फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट अगर तीनों चीज़ चाहिए, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट चाहिए, तीनों का फॉर्मेट बना लेंगे। नॉर्मली जो होता है 1/3 पेज में रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, बाकी के रिमेनिंग जो पेज है उसमें अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और फिर अगले पेज पर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए आधा पेज होता है और फिर उसके बाद में रिमेनिंग जो जगह बचती है पेज में वो अपन खाली रख लेते हैं वर्किंग नोट के लिए। तो अपन एक फॉर्मेट बना लेंगे। फिर अपन कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसमें जो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं वो अपन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। और जो कैश का बैलेंस है बैलेंस शीट में, कैश या बैंक का, वो अपन वर्किंग नोट में रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि जो भी कैश का एडजस्टमेंट करना होगा अपन इसमें प्लस माइनस कर लेंगे अपन। उसके बाद में अपने को करना पड़ेगा कॉपी द बैलेंस शीट विदाउट अमाउंट। कॉपी जो बैलेंस शीट अपन बनाएंगे आंसर की बैलेंस शीट, उसमें अपन पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी हुई उसकी यूं की यूं कॉपी कर लेंगे, एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आइटम होते हैं जैसे P&L है या जनरल रिजर्व है, या P&L डेबिट साइड में एसेट साइड में होता है P&L, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इस तरह के जो होते हैं कुछ, उनको छोड़ करके बाकी की अपन यूं की यूं कॉपी कर लेंगे उसमें से विदाउट अमाउंट। अमाउंट नहीं लिखेंगे, कॉपी करेंगे उसकी। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई अमाउंट, कोई आइटम आपको नेक्स्ट बैलेंस शीट में लिखने से रह नहीं जाएगा, सारे आइटम आपके पास में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अपन जानते हैं, जिन जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एट, जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं अपन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अब दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जब जो आ रहा है अपन शुरू से पढ़ेंगे, जो आइटम आ रहा है उसको इमीडिएटली ही उसका सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम आया तो उसको इमीडिएटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। नीचे फिर एडजस्टमेंट में आएंगे, एडजस्टमेंट में किसी के वैल्यू इंक्रीज कर लिए, किसी की वैल्यू डिक्रीज कर ली, तो हाथों हाथ उसको कर देंगे और जहाँ जहाँ उसको नोट डाउन करना वहाँ नोट डाउन कर देंगे। जैसे रिविजन में लिखना, फिर नई वैल्यू बैलेंस शीट में लिखनी है आपको। इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज इधर लिख देंगे एसेट्स की वैल्यू, और इंक्रीज होने के बाद नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो हाथों हाथ करेंगे। ऐसे लायबिलिटी है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो लॉस हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे और लायबिलिटी की नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। इस तरह से जो भी काम होगा, जो भी एडजस्टमेंट होगा उसका कंप्लीट एडजस्टमेंट कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना, उसका कंप्लीट काम इमीडिएटली कर देंगे, पेंडिंग नहीं रखेंगे कुछ भी, जिससे क्या होगा कि बाद में अपने से मिस्टेक नहीं होगी। डो नॉट लेफ्ट एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट को पेंडिंग नहीं रखेंगे अपन। ऐसा नहीं कि इसको लास्ट में कर देंगे। सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है जो कैपिटल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट करना होता है, कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सबसे लास्ट में होता है। अगर कहीं बीच में आ गया तो आपको उसको पेंडिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आपको निकालने पड़ेंगे और उसके बाद में कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना पड़ेगा, इसलिए वो एडजस्टमेंट लास्ट में रहता है। और फिर जब कंप्लीट हो जाता है अपने पास में तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस होंगे वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद में अपन बैलेंस शीट को पुरानी बैलेंस शीट से मैच करेंगे कि कोई आइटम रह तो नहीं गया, एक बात। दूसरी बात, किसी का अमाउंट लिखने से तो नहीं रह गया। हो सकता है ऐसा कि किसी आइटम के बारे में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसका नया बैलेंस यहाँ नहीं आया होगा। तो जिसका अगर बैलेंस नहीं हुआ है वो पुरानी बैलेंस शीट से बैलेंस कॉपी कर लेंगे इसमें। तो जिन जिन के बैलेंस अमाउंट नहीं आए हैं, जैसे कैश इन हैंड या डेटर्स का अमाउंट नहीं आया है, स्टॉक का नहीं आया, तो ये अमाउंट जो है पुरानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट गिवन है उसके कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 99.99% आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बशर्ते आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करें जैसा मैंने बताया है आपको।
ध्यान रखें, हर एडजस्टमेंट को इमीडिएटली करना है और दो जगह करना। बैलेंस शीट के बाहर के आइटम दो जगह एडजस्टमेंट होते हैं और बैलेंस शीट के अंदर का आइटम जो होता है वो एक जगह जाता है। कहीं भी जाएगा एक जगह जाएगा और बैलेंस शीट के बाहर के आइटम होंगे वो दो जगह जाएंगे, एक बार डेबिट होगा एक बार क्रेडिट होगा। ध्यान रखिए, अगर इन बेसिक प्रिंसिपल्स का आप ध्यान रखेंगे तो गलती होने के चांसेस है ही नहीं, गलती नहीं होगी आपसे। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये आपके पास में वर्किंग नोट बन जाएगा अपने पास में। वर्किंग नोट में मैंने बैंक का बैलेंस रख दिया, यहाँ कैश भी है और बैंक भी है, तो इसकी बजाय मैंने बैंक को प्रेफर किया कि अपन जो भी एडजस्टमेंट करने बैंक के थ्रू करेंगे अपन एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, A, B are the partners sharing the profit and loss in the ratio of 3:2. On 1st April 18, they admitted C into the partnership. He paid 50,000 as his capital but nothing for goodwill, which was valued 40,000 for the time. ये जो 40,000 गुडविल है ये फर्म की गुडविल है। He acquired 1/5 share in the profit equally from both the partners. दोनों पार्टनर से आधा आधा शेयर लेता है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा 1:1 हो जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ बाई 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न ऑफ बाई 20,000, रिटर्न ऑफ बाई 20,000 मतलब कम करनी है आपको 20,000 रुपये से। स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाई 3,200, स्टॉक को भी आपको 3,200 रुपये से कम करना है। ए प्रोविजन ऑफ 1,000 बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन बनाना है आपको। An amount of is 1,200 including sundry creditors be written off as no longer payable, और जो क्रेडिटर्स में 1,200 रुपये का है वो आपको पेमेंट नहीं करना है। आपको क्रेडिटर्स का जो है 1,200 रुपये का पेमेंट नहीं करना है। फिर आगे कह रहा है आपको द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 18, बैलेंस शीट दिए, कैपिटल अकाउंट ए बी, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। यस, अब अपन इसमें से क्या करेंगे, अपन पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन वापस पढ़ रहे हैं। अब जहाँ जो एडजस्टमेंट आएगा उसको इमीडिएटली कर लेंगे। पहले अपन ने फॉर्मेट बना लिए, बैलेंस शीट की मैंने कॉपी कर ली बिना अमाउंट लिखे में, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मैंने कैपिटल अकाउंट में लिख दिए और कैश का बैलेंस मैंने वर्किंग नोट में लिख दिया। बैंक का बैलेंस, बैंक लिया, कैश और बैंक दोनों दिए में, मैंने बैंक का बैलेंस लिया, इसमें 4,000 ये वर्किंग नोट लिख दिया। अब जो भी कैश का एडजस्टमेंट करना होगा इसके थ्रू करेंगे। यस, हाँ, दे एडमिटेड सी इन द पार्टनरशिप, ही पेड 50,000 एज इज कैपिटल। सी 50,000 रुपये कैपिटल ला रहा है तो आपके पास में बैंक बढ़ जाएगा 50,000 रुपये से, और यहाँ पे कर देंगे बाई बैंक। सी के कॉलम में आ जाएंगे 50,000 रुपये, सी के कॉलम में आ गए 50,000 रुपये। फिर कह रहा है बट नथिंग फॉर गुडविल विच वॉज वैल्यूड 40,000, गुडविल की वैल्यूएशन हुआ है 40,000, गुडविल 40,000, इसका शेयर है 1/5, ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर, इसका 1/5 कर लेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन हो गई 8,000 रुपये। ठीक है, एंड फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर, दोनों पार्टनर से ये आधा आधा ले रहा है, बराबर ले रहा है, तो दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:1 में, तो बाई, अब यहाँ पे कैश नहीं ला रहा है इसलिए करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो बाई सी करंट अकाउंट 4,000 एंड 4,000, और यहाँ पे ये सी का करंट अकाउंट है वो इमीडिएटली यहाँ पे लिख देंगे एसेट साइड में, सी करंट अकाउंट 8,000। अगर अपन ने सी का करंट अकाउंट इमीडिएटली यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं लिखा तो अपने को बाद में रिकॉल होगा ही नहीं, अपने को पता ही नहीं चलेगा कहाँ गलती कर दी। इसलिए हर एडजस्टमेंट को इमीडिएटली सब जगह करना, जहाँ कहीं भी उसको रिकॉर्ड करना वहाँ प्रॉपर प्लेस में रिकॉर्ड कर देंगे। इसलिए करंट अकाउंट जो 8,000 रुपये गुडविल के थे दोनों में आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे करंट अकाउंट 8,000 रुपये से डेबिट कर दिया अपन ने। आगे गिरा लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ बाई 20,000, रिटर्न ऑफ मतलब कम किया, लैंड एंड बिल्डिंग कम कर दी, लॉस हो गया टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपये। 20,000 रुपये से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000 रुपये, अब 20,000 से कम कर देंगे तो 40,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। ध्यान रखें यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी अपने को कर लेना चाहिए उसका एडजस्टमेंट। स्टॉक रिटर्न डाउन बाई 3,200, स्टॉक की वैल्यू 3,200 रुपये से कम कर देंगे, लॉस हो गया ये भी, स्टॉक 3,200,
स्टॉक की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 36,000 है। 36,000 में से 3,200 चले जाएंगे, 36 में से 3,200 चले जाएंगे तो 32,800। 8 तो 10, 3 5 6। यस। नेक्स्ट कह रहा है अपने को प्रोविजन फॉर 1,000 बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाना 1,000 रुपये का, ये भी लॉस हो जाएगा। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 रुपये का, और ये प्रोविजन डेटर्स में से लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 रुपीज़। डेटर्स कितने के हैं अपने पास में? 20,000 के हैं डेटर्स। ये 20,000 माइनस 1,000 19,000, ये डेटर्स के आगे 19,000 अपने पास में। एन अमाउंट 1,200 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर पेएबल। 1,200 रुपये के क्रेडिटर्स जिनका आपको पेमेंट नहीं करना है, प्रॉफिट हो गया, इसलिए आप इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 1,200 रुपये। और अब क्रेडिटर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। क्रेडिटर्स आपके पास में 20,000 सॉरी क्रेडिटर्स है 31,200, तो 1,200 रुपये कम करेंगे तो 30,000 हो जाएंगे। ये क्रेडिटर्स हो गए 30,000 रुपये के। ये एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया। अब बैलेंस शीट की बात आती है। बैलेंस शीट में करा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बाई जनरल रिजर्व। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जनरल रिजर्व 20,000 है, तो यह 3 2 5 का 20, ये 12,000 और 8,000। ये जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड हो गई। अब एसेट साइड चलते हैं। गुडविल, गुडविल को भी राइट ऑफ करना होता है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन है उसको राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेबिट साइड में करेंगे। टू गुडविल 10,000 रुपये, 10,000 रुपये को अपन करेंगे 3:2, 6,000 और 4,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेडर्स, और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया अपने पास में। अब अपन सबसे पहला काम रिवोल्यूशन अकाउंट को चेक करते हैं, इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लॉस हो गया बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, कितना होगा 23-24,000। ये 23,000 रुपये का लॉस हो गया। 23,000 रुपये को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो इनका 3:2। 23,000 डिवाइडेड बाई 5। 5 का मतलब हो गया 5 का 20, 5 का 20, 3 30, 6 5 30, 4,600। यस, इसको इंटू 3 6 18, 4 12, 1 13, 2 6 2 12, 4 2 8 1 9, 6 18, 4 12, 1 13, 2 6 92, 8 2 10 और 1 10 13 1 2। यस, 13,800 लॉस हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 13,800 और 9,200 ये इनको लॉस हो गया। रिवोल्यूशन अकाउंट का हो गया काम अपने पास में। आगे क्या कह रहा है ये, इसमें तो और कुछ है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ले लेते हैं। अब ये बैलेंस अपन बैलेंस शीट में नोट डाउन कर देते हैं। 82,200, 62,800 एंड 50,000 ये हो गया। अब बैलेंस जो बैंक का बैलेंस हो गया 54,000। ये 54,000 कैश एट बैंक, 54,000 अपन इसमें मेंशन कर देते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए फिगर्स हैं वो अपन पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी करते हैं। क्या क्या फिगर्स हैं? गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया इसमें। प्लांट एंड मशीनरी 70,000,
प्लांट एंड मशीनरी 70,000, स्टॉक 36,000, स्टॉक का आ गया फिगर। सन्डी डेटर्स आ गया इसमें फिगर, सन्डी डेटर्स 19,000 आ गया। कैश एट बैंक आ गया, कैश इन हैंड 1200 रुपये सब आ गए। इधर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आएगी, कैपिटल अकाउंट आ गया। अब अपन इसका टोटल लगाते हैं। इस तरह से आपके इस बैलेंस शीट का टोटल टेली हो गया 225, 2,25,000, 2,25,000। इस तरह से अपने, तो ये एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।